हेलो, नमस्कार दोस्तों आज से हम शुरू कर रहे हैं जो सूजस ई बुलेटिन जो आता है डेली जो आता है उसका हम वीकली आधार पर जो भी इसके जो इम्पोर्टेंट नोट्स होंगे वो हम कवर करेंगे। जो इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए EORO वैकेंसी के लिए यूज़फुल हैं, RS प्री एग्ज़ाम के लिए, मेंस एग्ज़ाम के लिए जो यूज़फुल है वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और ये सभी जो राजस्थान के एग्ज़ाम्स है जहाँ पर राजस्थान की करंट अफेयर्स आती है वहाँ पर ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में जो भी मैं पढ़ाऊँगा आपको उसके सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, साथ में ये वाले जो नोट्स हैं वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम। तो दोस्तों ये RS गुरुजी के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल है। यहाँ पर जाके आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए। 28 अगस्त की सूजस हम यहाँ पढ़ रहे हैं। 28 अगस्त को जो करंट अफेयर्स आया था वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया है इस वीक में, और यहाँ पर जो ग्राम पंचायत स्तर के जो खेलों का आयोजन हुआ 29 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में हुआ। ब्लॉक स्तर पर जो खेलों का आयोजन हुआ 12 से 15 सितंबर तक हो रहा है। जिला स्तर पर होगा 22 से 25 सितंबर और राज्य स्तर पर होगा 2 से 5 अक्टूबर के बीच में, ठीक है। यहाँ पर जो 4 दिन के जो मुकाबले रहे हैं, पहले दिन कबड्डी खो खो के खेल आयोजित किए गए, दूसरे दिन शूटिंग बॉल के आयोजित किए गए, तीसरे दिन हॉकी वॉलीबॉल के आयोजित किए गए और फोर्थ डे थे जो शेष मैच थे और जो सम्मान दिया गया वो आयोजन यहाँ पर किया गया, ठीक है। तो राजीव गांधी ओलंपिक खेलों का नाम दिया गया है 2022, 29 अगस्त से 5 अक्टूबर 2022 इसका शेड्यूल रहेगा, ठीक है। इसका शुभारंभ जो हुआ है राज्य स्तरीय कार्यक्रम जोधपुर की पाल ग्राम पंचायत से हुआ है। इसका शुभारंभ और कहाँ से हुआ है, राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ मनाया गया, जोधपुर की पाल ग्राम पंचायत में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका शुभारंभ किया है, ठीक है। अब यहाँ पर है जो राजस्थान है, राजस्थान खेलों में राजस्थान का क्या हिस्सा है, ये RS के जो मेंस है उसमें जो थर्ड पेपर है वहाँ पर ये जो स्पोर्ट्स एंड योगा जो है वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं राजस्थान के खेलों के संबंधित। और हर बार एग्ज़ाम्स में तो ये जो MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे तो आता ही है। तो राजस्थान में क्या किया गया है, राजस्थान में खेलों के लिए क्या किया जा रहा है वो है प्रतिभावान खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है राजस्थान में, ठीक है। गुरु वशिष्ठ और महाराणा प्रताप अवार्ड की पुरस्कार राशि 5-5 लाख रुपए कर दी गई है, बढ़ा के 5-5 लाख रुपए कर दी गई है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 229 पदक विजेताओं को आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत राजकीय सेवाओं में नियुक्ति दी गई है। डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है आउट ऑफ टर्न पॉलिसी क्या है, तो यहाँ पर जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जो 229 पदक विजेता हैं उनको राजकीय सेवाओं में नियुक्ति दी जाती है आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत, ठीक है। खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण का प्रावधान राजस्थान सरकार ने किया है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर सिंथेटिक हॉकी, एस्ट्रोटर्फ और बैडमिंटन इंडोर हॉल बनकर तैयार हैं, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है ये 10 जिलों में 11 स्टेडियम के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा। डूंगरपुर में आर्चरी एकेडमी और जैसलमेर में हैंडबॉल एकेडमी प्रारंभ की गई। तो क्वेश्चन आ सकता है आर्चरी एकेडमी कौन से ज़िले में प्रारंभ की गई है, डूंगरपुर में। हैंडबॉल एकेडमी किस जिले में प्रारंभ की गई है, जैसलमेर में, ठीक है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत चरणबद्ध रूप से जनप्रतिनिधियों के सहयोग से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में खेल स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। कौन सी योजना के तहत, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत, ठीक है। केंद्र या किसी अन्य राज्य में नियुक्त राजस्थान के मूल निवासी अधिकारी कर्मचारी को पदक जीतने पर पे प्रोटेक्ट करते हुए समकक्ष पद पर राजस्थान में नियुक्ति दी जाएगी। अगर केंद्र सरकार या किसी अन्य राज्य में राजस्थान का कोई व्यक्ति नियुक्ति पर है, वहाँ पोस्टिंग वहाँ पे राजकीय सेवा में है और वो अगर कोई पदक जीतता है तो उसको राजस्थान में सेम स्तर पर नौकरी दी जाएगी। तो इसके जो नोट्स हैं वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है अगला जो है पॉइंट, जो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम है उसको 5 राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं। तो क्यों दिए गए हैं 5 राष्ट्रीय पुरस्कार, तो अलग बात है किन किन क्षेत्रों में दिए गए, लेकिन क्यों दिए गए हैं। सबसे पहली बात है अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में देश की सर्वाधिक क्षमता की स्थापना की गई है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा, इस वजह से एक पुरस्कार मिला है इसके लिए। दूसरा पुरस्कार मिला है अधिकतम सोलर पावर क्षमता विकसित करने के लिए, अधिकतम सोलर पावर क्षमता विकसित करने के लिए। अगला है अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में 2020-21 में बढ़ोतरी करने के लिए। अक्षय ऊर्जा की जो स्थापित क्षमता राजस्थान की है उसमें 2020-21 में बढ़ोतरी की गई है।
सोलर पावर स्थापित क्षमता में वृद्धि की गई है और सर्वाधिक सोलर कृषि पंपों की स्थापना राजस्थान जो अक्षय ऊर्जा निगम है उसने किया है। इस वजह से 5 पुरस्कार इसको राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे महात्मा गांधी जी इस दिन बोलते हैं कि इस दिन इसमें कोट आया है एक, रचनात्मक कार्यक्रम को सत्य और अहिंसात्मक साधनों द्वारा पूर्ण करना स्वराज्य की स्थापना या रचना कहा जा सकता है। तो स्वराज्य आपको एथिक्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो RS मेंस का जो टॉपिक है वहाँ पर, और इसमें आप डायरेक्ट इसको कोट कर सकते हैं कि महात्मा गांधी ने स्वराज्य के बारे में क्या बोला है। रचनात्मक कार्यक्रम को सत्य और अहिंसात्मक साधनों द्वारा पूर्ण करना स्वराज्य की रचना कहा जा सकता है। तो ये 28 अगस्त का जो करंट अफेयर्स था सूजस में वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं सूजस में जो 29 अगस्त को क्या करंट अफेयर्स आया था। तो यहाँ पर खेलों में राजस्थान के बढ़ते कदम, इसमें वही सेम चीज़ें लिखी गई हैं कि राजस्थान के प्रतिभावान खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। गुरु वशिष्ठ और महाराणा प्रताप अवार्ड पुरुष राशि में 5-5 लाख रुपए बढ़ाया गया। तो सेम ये चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली हैं। यहाँ पर एक छोटा सा ऐड दिया था राजस्थान गवर्नमेंट ने, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके मेंस एग्जाम में, और कई बार प्री में भी यहाँ से क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन आ जाते हैं करंट अफेयर्स के, कि आरकैट जो है, आरकैट के माध्यम से ओरेकल, VMware, SAS, रेड हैट, सिस्को, ऑटोफिना जैसी विश्व स्तरीय IT कंपनियों द्वारा तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ठीक है, वर्तमान में 185 विद्यार्थियों को IT उद्योग की मांग के अनुसार निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है आरकैट के माध्यम से, और राजस्थान बन रहा है IT हब बन रहा है राजस्थान। ठीक है, यहीं पर एक इस दिन न्यूज आई थी कि प्रदेश के जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, विशेषकर जैसलमेर जिले के जो उद्यानिकी के किसानों को ड्रिप, मिनी फव्वारा और फव्वारा संयंत्र इकाई के लिए लागत और अनुदान राशि में वृद्धि की है राज्य सरकार ने। ठीक है, तो राज्य बजट वर्ष 2022-23 में घोषित राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत अनुदान राशि 50% से बढ़ाकर सामान्य कृषक के लिए 70% और लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला कृषकों के लिए 75% कर दिया गया है। तो ये डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस दिन महात्मा गांधी जी का कोट आया था कि चैंपियन वही बनते हैं जिनमें इच्छा शक्ति होती है, सपना होता है, दृष्टि होती है। तो दोस्तों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं, आप चैंपियन बनना चाहते हैं, एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपका सपना होना चाहिए और एक दृष्टि होना चाहिए, विजन होना चाहिए कि किस तरह से उसको पूरा करना है। ये महात्मा गांधी जी का कोट है। ठीक है, अब बात करते हैं 30 अगस्त को सूजस की क्या करंट अफेयर्स आई थी। तो यहाँ पर जो 73वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव मनाया गया, 73वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2022, और ये मनाया गया पद्मश्री कैलाश सांखला स्मृति वन जो जोधपुर में है, यहाँ पर ये राज्य स्तरीय वन महोत्सव मनाया गया। बोटेनिकल गार्डन की स्थापना यहाँ पर की गई है और लवकुश वाटिका की भी स्थापना यहाँ पर की गई है। तो डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आ जाए बोटेनिकल गार्डन और लवकुश वाटिका कहाँ पे स्थापित किए गए हैं, कहाँ पे शुरू किए जा रहे हैं, तो ये है पद्मश्री कैलाश सांखला स्मृति वन, जहाँ पर राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2022 आयोजित किया गया। कौन सा वन महोत्सव था? 73वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव था। फिंगरप्रिंट लैब यहाँ पर स्थापित की गई है राजस्थान में, 4 जगह स्थापित की गई हैं, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर। फिंगरप्रिंट लैब जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में स्थापना की गई है। ठीक है, यहाँ पर 31 अगस्त 2021, 30 अगस्त की ये करंट अफेयर्स थी। 31 अगस्त 2021 की अगर बात करें तो इन्वेस्टमेंट राजस्थान समिट का आयोजन किया जाएगा, जिसके बारे में यहाँ पर सूचना दी गई थी। इन्वेस्टमेंट राजस्थान समिट, यहाँ पर बहुत सारी कंपनियों को बुलाया जाता है, उनके साथ MOU सैंक्शंस होते हैं, निवेश को लाया जाता है राजस्थान में कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियाँ निवेश करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले और राजस्थान की जो आर्थिक जो समस्याएँ हैं उसका हल निकल सके। तो उसकी वजह से 7 से 8 अक्टूबर 2022 को इन्वेस्टमेंट राजस्थान समिट का आयोजन किया जाएगा जयपुर में, और 10.44 लाख करोड़ के निवेश आने की संभावना है राजस्थान इन्वेस्टमेंट राजस्थान समिट में। 10.44 लाख करोड़ के निवेश की संभावना है। ठीक है, इसी दिन एक न्यूज़ आई थी कि जोधपुर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है, फिनटेक यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, पंचकर्म कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, सूरसागर कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे जोधपुर में, और जोधपुर में खोला जाएगा पर्यटन हब। तो अगर ये पांचों चीज़ों आपको से पूछ लेता है कि कहाँ पर बनाए जा रहे हैं, कहाँ पर खोले जा रहे हैं, कहाँ पर शुरू किए गए हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा जोधपुर में। ठीक है, अब राजस्थान गवर्नमेंट जो है वो एक बहुत बड़ी योजना लेके आ रही है। प्रदेश के शहरी निकायों में 9 सितंबर से 100 दिन
रोजगार की गारंटी, ठीक है। और अब तक 1.5 लाख लोगों ने पंजीकरण करा दिया है। और ये योजना कौन सी है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है। और ये सभी शहरी निकायों में 9 सितंबर से 100 दिन रोजगार की गारंटी यहाँ पर प्रदान की जाएगी। तो सभी जो एग्ज़ाम्स है जहाँ पर ये योजनाएं पूछी जाती है वहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का ध्यान है यहाँ पर। और साथ में जो EORO 2022 जो वैकेंसी है वहाँ पर पार्ट बी में डायरेक्ट मेंशन किया हुआ है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो मनरेगा योजना है उसी के तर्ज पर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की जा रही है राजस्थान सरकार द्वारा। ये 9 सितंबर से लागू होगी और योजना में लगभग 1.5 लाख लोगों ने अब तक पंजीकरण करा लिया है, रजिस्ट्रेशन करा लिया है, ठीक है। और योजना के तहत जो पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन और जो काम मांगने के लिए जो आवेदन की प्रक्रिया है वो प्रारंभ कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने राज्य बजट 2022-23 में प्रदेश के शहरी निकायों में गरीब, वंचित और ज़रूरतमंद लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी लागू करने की की घोषणा की थी। अब गवर्नमेंट का प्रयास है कि हर व्यक्ति को रोजगार मिले और हर परिवार खुशहाल हो, ठीक है। उसको रोजगार की कोई कमी ना रहे, हर व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिए। तो यह शहरी निकाय क्षेत्र में योजना लागू की जा रही है। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितने करोड़ रुपए की योजना है? तो 800 करोड़ रुपए की ये योजना है, ठीक है। कितने शहरी निकायों में ये योजना शुरू की जाएगी? 213 शहरी निकायों में निवास करने वाले परिवारों को हर साल 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 800 करोड़ रुपए खर्च करेगी गवर्नमेंट। और यह देश की इस तरह की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना है। यह है देश की इस तरह की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना है। 213 शहरी निकायों में 800 करोड़ रुपए से योजना शुरू की जाएगी। 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना में जन आधार कार्ड धारक परिवार आवेदन कर सकता है। तो इसके लिए जन आधार कार्ड होना ज़रूरी है आवेदक के पास में। अभी तक 1.5 लाख लोगों ने इसमें पंजीकरण करा दिया है। स्वायत्त शासन विभाग ने इन परिवारों के सदस्यों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कुल 9593 कार्य चिन्हित किए हैं। तो स्वायत्त शासन विभाग यहाँ पर मेन कार्य कर रहा है, शहरी निकायों के लिए जो कार्य करता है, और 9593 कार्य जो हैं यहाँ पर चिन्हित किए गए हैं। रोजगार की मांग के लिए आवेदनकर्ता ई-मित्र से आवेदन कर सकता है, ठीक है। रोजगार आवेदनकर्ता परिवार के नगर निकाय क्षेत्र की सीमा में किसी भी वार्ड में कार्य उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। तो जो भी परिवार है उसको अपने वार्ड में ही आसपास ही कार्य उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यों का भुगतान के लिए जन आधार से लिंक बैंक अकाउंट में 15 दिन में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जो कार्यों के लिए जो भुगतान है वो जन आधार से जो आपका बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ है वहाँ पर 15 दिन में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। यहाँ पर कौन कौन से कार्य किए जाएंगे? शहरी क्षेत्रों में चिन्हित कार्य कौन कौन से हैं? सबसे पहला है पर्यावरण संरक्षण का कार्य किया जाएगा, जल संरक्षण कार्य किया जाएगा, स्वच्छता और सैनिटेशन कार्य किए जाएंगे, संपत्ति विरूपण रोकने से कार्य किए जाएंगे, कन्वर्जेंस कार्य किए जाएंगे, सेवा कार्य किए जाएंगे, हेरिटेज संरक्षण से जुड़े कार्य किए जाएंगे, नगरीय निकाय व सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा, चारदीवारी गार्ड इत्यादि के कार्य किए जाएंगे। नगरीय निकाय क्षेत्र में पार्किंग विकास प्रबंधन का कार्य किया जाएगा। इस योजना के तहत कार्य किया जाएगा बेसहारा पशुओं को पकड़ने, रखने, प्रबंधन से संबंधित कार्य। राजीव गांधी सेवा केंद्र की तर्ज पर मॉडल भवन का निर्माण इस योजना के तहत किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अनुमत अन्य कार्य भी इस योजना के तहत किए जाएंगे। तो आपको सब पता लग गया होगा कि इस योजना के तहत क्या क्या कार्य किए जाने वाले हैं। तो दोस्तों ये हो गई 31 अगस्त 2021 की करंट अफेयर्स। अब अपन बात करते हैं 1 सितंबर 2022 को क्या सूजस में दिया गया था करंट अफेयर्स में, ठीक है। तो यहाँ पर एक नई योजना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना शुरू की जा रही है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। तो आपको पता लग गया होगा भीमराव अंबेडकर के नाम से है। अगला है राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। तो दलित और आदिवासियों के लिए है, आदिवासी जो हैं लोग उनके लिए, और उद्यमों के प्रति प्रोत्साहन देने के लिए योजना शुरू की जा रही है। तो इस योजना के तहत इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाएंगे, युवाओं को उद्यम स्थापना की जानकारी दी जाएगी और उनका आवासीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। उद्यमियों को 7 वर्ष तक राज्य जीएसटी का 100% पुनर्भरण कर दिया जाएगा। जो भी उनका राज्य जीएसटी जो लगेगा, आरजीएसटी जो एसजीएसटी जो लगेगा, उसका 100% उनको पुनर्भरण कर दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। और स्टाम्प ड्यूटी में भी राहत दी जाएगी अगर कोई उद्यम की स्थापना करते हैं, ठीक है। तो एक योजना ये हो गई।
अगली योजना है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना सामाजिक न्याय अधिकार विभाग की योजना है और बालिकाओं को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए योजना शुरू की गई है, जिसमें 31,000 से 51,000 रुपये तक का यहाँ पर आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक है, तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हमने पढ़ ली। भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना हमने कवर कर लिया है। अब 2 सितंबर 2022 को मैंने देखा था, वहाँ पर कोई भी करंट अफेयर्स ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा पॉइंट कि वो करंट अफेयर्स के हिसाब से आ सके। तो देखो, अब मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, अब आप 2 सितंबर की सारा कुछ पढ़ ले, वहाँ पे वो यूज ही नहीं आया तो उससे क्या मतलब है। तो आप डायरेक्ट इसी PDF को याद कीजिए, PDF को ध्यान दीजिए और उसके हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए और ये नोट्स आपको डायरेक्ट वहाँ मिल ही जाएंगे। अब सेम 3 सितंबर को देखो, एक ही पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बाकी जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है उसके बारे में वहाँ पे आया था, तो वो अपन ने पहले ही कवर कर लिया, तो बार बार उसको कवर करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर एक ही पॉइंट काम का है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की जो योजनाएं हैं, विभिन्न योजनाएं हैं, उनके क्रियान्वयन में पहला स्थान कौन से जिले को दिया गया है, तो वो जिला है जालोर जिला। ठीक है, अब बात करते हैं 4 सितंबर 2022 को। 4 सितंबर 2022 को एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे आया है कि मनरेगा जो है उसके मेट की जो मजदूरी है, अर्धकुशल मजदूर की, उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। ये 240 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। पहले ये 235 रुपये प्रतिदिन इनको मिलता था, 5 रुपये इनकी मजदूरी में बढ़ाए गए हैं। आपको पता होगा मनरेगा में जो मेट की मजदूरी होती है उसमें केंद्र और राज्य का जो अनुपात होता है वो 75:25 होता है। 75 पैसा केंद्र सरकार खर्च करता है, राज्य सरकार खर्च करता है 25 पैसे। ठीक है, अब अगर बात करें चिरंजीवी योजना की, तो यहाँ पर क्या क्या प्रावधान यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, कि प्रदेश के 33 जिलों में 30 में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। जो राजस्थान गवर्नमेंट मेडिकल में क्या क्या काम कर रही है उसके बारे में यह डायग्राम दिया गया है। प्रदेश में निवासी विश्वविद्यालय हैं। राजस्थान में IIT, IIIT, एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 10 लाख रुपये तक की निःशुल्क चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है, सुविधा प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना में 5 लाख रुपये तक का बीमा प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये चिरंजीवी योजना के बारे में कुछ फैक्ट्स थे और क्या क्या कितने विश्वविद्यालय हैं इसके बारे में डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है MCQ एग्जाम्स में। अब अगली करंट अफेयर्स है 5 सितंबर 2022 की। यहाँ पर मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना के बारे में बताया गया है। मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना, तो शिक्षक से आप पहचान गए हैं जो सरकारी शिक्षक होते हैं, स्कूल अध्यापक होते हैं। प्रहरी का मतलब जो पुलिस कार्मिक होते हैं, उनके लिए आवासीय योजना लागू की गई है। मुख्यमंत्री ने ये बजट में घोषणा की थी, बजट के आसपास। और यहाँ पर जयपुर में जो प्रताप नगर है वहाँ पर राजस्थान हाउसिंग बोर्ड आवासन मंडल है उसके द्वारा ये 2 BHK फ्लैट यहाँ पर दिए जाए हैं और सस्ते रीजनेबल रेट में दिए जा रहे हैं। इनको करीब 15-16 लाख के आसपास फ्लैट दिया जाएगा, जबकि अगर उसकी वैल्यू की बात करें, मूल्य की बात करें, तो करीब 25-26 लाख रुपये का ये फ्लैट है जो इनको 15 लाख रुपये में दिया जा रहा है। और जो जिनको अवार्ड प्राप्त हो चुके हैं, जो पुरस्कृत जो शिक्षक हैं, उनको 10% की छूट दी जाएगी। ठीक है, अब राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा मिशन बुनियाद शुरू किया जा रहा है और ये मिशन बुनियाद का उद्देश्य क्या है, जो स्कूली जो बच्चे हैं उनको डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना। जो स्कूली बच्चे हैं यहाँ पर 20 लाख बच्चों को फ़ायदा होगा। और ये जो राजस्थान गवर्नमेंट जो है ये चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन के सहयोग से, केवल्या एजुकेशन फाउंडेशन के सहयोग से ये मिशन बुनियाद शुरू करने जा रही है और ये पूरे प्रदेश भर में लागू होगी ये मिशन बुनियाद। ठीक है, अब ये बात करते हैं कि ये शायद अपन ने फिर से पढ़ लिया है। आर्केड के माध्यम से ये सारे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 185 विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रोवाइड किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कवर कर लिया है जो 28 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक। अब यहाँ से हम हर वीक का जो होगा 7 दिन का वो हम यहाँ पर कवर करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने शुरू कर दिया था। अब ये जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। और यहाँ से आगे हम जितने भी करंट अफेयर्स होंगे वो डायरेक्ट हम वीडियो में कवर करेंगे और उसके नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करा दूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।